आज की वीडियो में हम इंसेंटिव्स पे बात करेंगे कि इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है, इंसेंटिव्स की टाइप्स कितनी होती हैं और इंसेंटिव्स की इम्पोर्टेंस क्या है, या इंसेंटिव्स क्यों दिए जाते हैं, या इंसेंटिव्स की सिग्निफिकेंस क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि इंसेंटिव्स की डेफिनेशन क्या होती है। एक एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी कंपनी से या एम्प्लॉयर की तरफ से उसको क्या कुछ मिलता है। उसमें चंद एक चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले होता है उसको सैलरी मिलती है, इसके अलावा उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती है, किड्स एजुकेशन है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, रहने के लिए घर है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, पेंशन है, बोनस है, कमीशन है। मतलब ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती हैं। तो इंसेंटिव्स क्या हुए कि किसी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर की तरफ से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसमें सैलरी के अलावा जो चीज़ें हैं ना, उनको इंसेंटिव्स का नाम देते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल को अपने एम्प्लॉयर की तरफ से सैलरी के अलावा जो कुछ मिलता है उसे इंसेंटिव्स का नाम देते हैं। और इंसेंटिव्स में क्या चीज़ें शामिल होगी, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई, किड्स एजुकेशन आ गई, ट्रांसपोर्टेशन आ गई, फ्री इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पेंशन आ गई, बोनस आ गया, कमीशन आ गया, इस जॉब सिक्योरिटी आ गई। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसकी सैलरी के अलावा उसको अपने एम्प्लॉयर से मिलती हैं। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सैलरी के अलावा किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिलती है तो इसको कहते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स आर द थिंग्स एन एम्प्लॉय रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी अदर देन हिज और हर सैलरी। कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी के अलावा जो कुछ किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिलता है उसको इंसेंटिव्स का नाम देते हैं। अच्छा, इंसेंटिव्स जो होते हैं ना वो आमतौर पर परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जिन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी होती है उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कम होती है उनको कम इंसेंटिव्स मिलते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को टारगेट देती है। जो एम्प्लॉयज़ उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स मिलते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते उनको कम इंसेंटिव्स मिलते हैं या इंसेंटिव्स नहीं मिलते। याद रहे कि सैलरी तो सब एम्प्लॉयज़ को मिलती है, सैलरी हर इंडिविजुअल को, हर एम्प्लॉय को मिलती है, लेकिन सैलरी के अलावा जो चीज़ें हैं ना, जिसमें मल्टीपल उसमें फैसिलिटीज़ हैं, पर्क्स हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कितनी है। हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ जो होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे। लेकिन ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी परफॉर्मेंस कम है या जो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते उनको इंसेंटिव्स कम मिलते हैं या बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो अब इंसेंटिव्स की एक और डेफिनेशन भी है, वो ये है कि इंसेंटिव्स आर द थिंग्स दैट इनकरेज एंड मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू डू समथिंग। मतलब क्या हुआ कि इंसेंटिव्स जो होते हैं ना, ये वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करती हैं, उसको स्टिमुलेट करती हैं, उसको इनकरेज करते हैं कि वो मैक्सिमम एफर्ट लगाए और अपने गिवन टारगेट को अचीव करे। इसके अलावा जो इंसेंटिव्स होते हैं ना वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स होते हैं कि वो फोर्स करते हैं, वो ड्राइव करते हैं किसी इंडिविजुअल को कि वो डिज़ायरेबल आउटकम को अचीव करे। अब डिज़ायरेबल आउटकम क्या होता है? डिज़ायरेबल आउटकम ये होता है कि कंपनी हर इंडिविजुअल को ना कोई टास्क देती है। फॉर एग्जांपल एक बैंक मैनेजर है ना, तो उसको ये टास्क दिया गया है कि आपने नए अकाउंट्स ओपन करवाने हैं, एक महीने के अंदर आपने 5000 न्यू अकाउंट्स ओपन करवाने हैं। जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था, जो बैंक था, उसने मैनेजर को टास्क दे दिया, ब्रांच मैनेजर को। अब जो ब्रांच मैनेजर इसको अचीव करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसी तरह किसी कंपनी का कोई सेल्स मैनेजर है तो कंपनी उसको टारगेट देती है कि आपने एक महीने के अंदर इतने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करने हैं, तो ये टारगेट दे दिया। जो सेल्स मैनेजर उसे पूरा करेगा उसको कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज देगी। तो ये जो बोनस होता है, जो कमीशन होता है ना, ये इंसेंटिव्स में आती है कि किसी इंडिविजुअल को, किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से सैलरी के अलावा जो कुछ मिलता है उसको इंसेंटिव्स का नाम देते हैं। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है इंसेंटिव्स का वो ये है कि एम्प्लॉयज़ के जो इंसेंटिव्स है ना वो आमतौर पर डिफरेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है कि जॉब नेचर क्या है, क्रिटिकलिटी ऑफ टास्क क्या है, या अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स। कि जो एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं डेफिनेटली उनको ही इंसेंटिव्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं या कमीशन मिलता है।
या जो क्रिटिकल टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं उनको भी ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं, या जिनकी जॉब नेचर डिफ़िकल्ट होती है या डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा मेन सिटी के अंदर काम कर रहा है, एक रूरल एरिया में काम कर रहा है, तो जो रूरल एरिया के अंदर बंदा काम करता है ना, वहाँ पे उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अपने काम करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे लोगों को इनकरेज करने के लिए कि रूरल एरिया में वो जाएं, वहाँ पे काम करें, तो उसके लिए कंपनी उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है। तो इसलिए जो इंसेंटिव्स होते हैं ना, वो एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट होते हैं, जॉब नेचर की वजह से, क्रिटिकलिटी ऑफ टास्क की वजह से, या अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स की वजह से। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं कि इंसेंटिव्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। इंसेंटिव्स की इंपॉर्टेंट होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे क्या होता है कि आपकी कंपनी के अंदर टैलेंटेड, स्किल्ड और एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ आते हैं। मतलब एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स देती है उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट, उनकी एफर्ट्स के अगेंस्ट, तो इससे क्या होता है, उस कंपनी की रेपुटेशन डेवलप होती है। उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं ना, वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें ये पर्क्स देती है, ये फैसिलिटीज़ देती है, ये रिवॉर्ड्स देती है हमारी सर्विसेज के अगेंस्ट। तो इससे क्या होता है कि टैलेंटेड, स्किल्ड और एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से। इसी तरह जब लोग अट्रैक्ट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं और उनको अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट बेनिफिट्स मिलते हैं, ये इंसेंटिव्स मिलते हैं, ये रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो इससे वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते। तो इससे एम्प्लॉयज़ टर्नओवर जो है ना, वो कम हो जाता है। अच्छा, इंसेंटिव से ना एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है कि जब एक एम्प्लॉय को पता होता है ना कि अगर उसे कोई टास्क दिया जाएगा या उसे कोई टारगेट दिया जाएगा, वो जान लगा के मेहनत करके उस टारगेट को अचीव करेगा ना, तो कंपनी उसको इंसेंटिव्स देगी, बोनस देगी या कमीशन देगी या कुछ उसकी फैसिलिटीज़ बढ़ा देगी या उसकी प्रमोशन कर देगी। तो ये प्रमोशन भी इंसेंटिव्स की ही एक टाइप है। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है, इनकरेजमेंट डेवलप होती है, स्टिमुलेट होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, इनोवेटिव और क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। जब एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ती है ना, तो उससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी बढ़ती है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप डेवलप होता है और एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप होता है। वो किस तरह होता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एक टारगेट दे दिया, जैसे सेल्स मैनेजर के केस में उन्होंने बताया कि आपने इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं, फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स आपने पर मंथ सेल करने हैं। तो अब जब एम्प्लॉई उस टारगेट को अचीव कर लेता है, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, उसके काम को रिकग्नाइज करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, उसको जो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है उन प्रोडक्ट्स की सेल से, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज शेयर करते हैं उसके साथ। तो इससे एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है, एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट डेवलप होती है एम्प्लॉयर्स के साथ। तो इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ट्रस्ट डेवलप होता है। इसके अलावा इससे इंसेंटिव से ना टीम वर्क डेवलप होता है। टीम वर्क कैसे डेवलप होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है ना, वो टीम्स की शक्ल में होता है, डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं, और टीम्स में जो है ना कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज़ होती है। उसका मकसद ये होता है कि सब लोग मिल के एक कॉमन गोल्स को अचीव करते हैं, और वो कॉमन गोल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। अच्छा, इससे पॉजिटिव ब्रांड इमेज भी डेवलप होता है। पॉजिटिव ब्रांड इमेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी कंपनीज की आप चीज़ें यूज़ करते हैं अपने घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, तो जब आपको पता लगता है ना कि फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतनी अच्छी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है, उनको इंसेंटिव्स देती है, उनको रिवॉर्ड्स देती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी लेके आती है, उनकी इनोवेशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, तो इससे जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनके अंदर एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज, तो इससे कस्टमर्स के अंदर ना पॉजिटिव ब्रांड इमेज डेवलप होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे या इम्पोर्टेंस थी इंसेंटिव्स की। अब हम इंसेंटिव्स की टाइप्स पे बात करते हैं। इंसेंटिव्स की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब जिसमें रुपए पैसा इन्वॉल्व है। दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, उसमें इसको मॉनेटरी बेनिफिट्स का नाम भी देते हैं या मॉनेटरी इंसेंटिव्स का नाम भी देते हैं। इसमें पे एंड अलाउंसेस हैं, एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई टारगेट अचीव कर दिया है तो
उसके अगेंस्ट उसको इंक्रीमेंट दे दिया। फिर प्रॉफिट शेयरिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन जितना प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से उसकी कुछ परसेंटेज वो एम्प्लॉयज़ में डिवाइड कर देती है। स्टॉक ऑप्शन है, बोनस है, इसके अलावा कमीशन है, रिटायरमेंट प्लान्स हैं जिसमें आपकी पेंशन है, पोस्ट रिटायरमेंट फैसिलिटीज़ है, पर्क्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, इंश्योरेंस बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आते हैं। अब है कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसमें कैरियर ग्रोथ या डेवलपमेंट है या कैरियर एडवांसमेंट है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना टारगेट अचीव करता है तो उसको प्रमोशन दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल वो पहले टीम लीडर था तो सुपरवाइज़र बन गया, सुपरवाइज़र था तो मैनेजर बन गया, अगर मैनेजर था तो मिडिल मैनेजमेंट में आ गया, और अगर मिडिल मैनेजमेंट में था तो टॉप मैनेजमेंट में चला गया। इस तरह स्टेटस है, जॉब सिक्योरिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो जॉब से डिसमिस नहीं करती अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी केस में। तो इससे भी एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है, इंकरेजमेंट डेवलप होती है। फिर जॉब एनरिचमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट है कि आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, रिस्पेक्टफुल वर्क इन्वायरमेंट है, उसमें जो वेदर कंडीशंस हैं उनका ख्याल रखा जाता है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनका ख्याल रखा जाता है, जो इंडस्ट्रियल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय जो है वो उसकी कोई ज़ाती मसरूफियात है जिसकी वजह से उसको कोई ब्रेक चाहिए होती है या किसी वजह से वो ऑफिस से जल्दी आना चाहता है या लेट जाना चाहता है, तो ऐसे केस में वो अपने वर्किंग आवर्स को एडजस्ट कर सके। तो ये भी इंसेंटिव्स की एक टाइप है। इसके अलावा रिकग्निशन ऑफ वर्क है कि आपके काम को एक्नॉलेज किया जाए, अप्रिसिएशन मिले, परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाए। गिफ्ट्स ऑन इवेंट्स है कि जो भी इवेंट्स आते हैं उसमें न्यू ईयर है, उसमें ईस्टर है, उसमें वैलेंटाइन डे है, इसके अलावा जितने भी डिफरेंट इवेंट्स आते हैं उन पे गिफ्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट है कि एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी देना, वो खुद से डिसीजन मेकिंग कर सके, उनको एम्पावर करना, ये भी इंसेंटिव्स में शामिल होता है, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आता है। तो ये इंसेंटिव्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।